हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में आपको टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें आप अप्रैल मंथ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10th पास किया हुआ है, 12th पास हो गया, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप सब के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। कौन कौन सी वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट वैकेंसी निकली हुई, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है, वो एसएससी सीजीएल की तरफ से हर साल इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, हर साल वैकेंसीज आती है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है। तो सिलेक्शन के बाद आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाती है, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, इसके अलावा कस्टम्स है, इनकम टैक्स है, और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे सिलेक्शन के बाद आपको पोस्टिंग मिलती है, ज्वाइनिंग मिलती है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में। अप्लाई करने की डेट 22 अप्रैल से स्टार्ट होगी एंड लास्ट डेट 21 मई 2025 रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए एज लिमिट वेरी करती है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स रहती है एंड ग्रुप बी पोस्ट में 18 टू 30 ईयर्स रहती है एंड कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स भी रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट रहती है, बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो एसएससी सीजन में आप अप्लाई जरूर कर देना। अगली वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2025 टोटल मिलाकर वैकेंसीज 4543 रहने वाली है। काफी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अप्लाई करने की जो डेट है अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी एंड लास्ट डेट मई 2025 में रहेगी। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगी। इसके ऊपर एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई थी जो कि यूपी पुलिस की तरफ से किया गया था, उसमें उन्होंने सारी चीजें बताई है। इसकी एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि अगस्त या सितंबर मंथ में कंडक्ट करा दी जाएगी। अप्लाई करने की एज 21 टू 28 ईयर्स रहती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, लेकिन यहाँ पे सारे ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे आप अप्लाई जरूर करना अगर आप पुलिस की जॉब में इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो एसएससी में जो अलग अलग ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वैकेंसी रहती है उसे सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू फिल किया जाता है, जिसमें 10th पास 12th पास एंड ग्रेजुएट्स सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट अलग अलग रहती है, जैसे कि कुछ पोस्ट के लिए 18 टू 32 ईयर्स एज लिमिट है, कुछ पोस्ट के लिए 18 टू 25 ईयर्स है, कुछ पोस्ट के लिए 20 टू 30 ईयर्स है। तो पोस्ट वाइज एज भी वेरी करती है, एज लिमिट भी वेरी करती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट की क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो ये निकली हुई है CSIR जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025। तो CSIR का मतलब हुआ सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। CSIR के ऑल इंडिया में बहुत सारे लैब्स हैं। इसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट हमेशा होती रहती है। बहुत सारे जो अलग अलग लैब्स है उसमें रिक्रूटमेंट होते रहती है। कई सारे पोस्ट में वैकेंसीज निकलती रहती है। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट में निकली हुई है, CSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी जो जॉब रहेगी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी रहेगी। ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जो पोस्ट है ये ग्रुप सी पोस्ट आती है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड यहाँ अगर एजुकेशन की बात करें तो केवल 12th पास रिक्वायर्ड रहता है। 12th पास किया हुआ है आपने तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। टोटल मिलाकर 209 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अप्रैल 2025 रहने वाली है। ऑलरेडी फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अप्रैल रहेगी, तो जल्द से जल्द आप अप्लाई जरूर कर देना। और इसकी एग्जाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मई या जून 2025 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 टू 28 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। साथ ही साथ आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहां जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली जो वैकेंसी अप्रैल मंथ में आपको देखने को मिलेगी वो है BHU जूनियर क्लर्क 2025। एक्चुअली इसकी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2025 रहने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो BHU में जॉब करने के लिए तो यहाँ अप्लाई जरूर कर देना। BHU का मतलब हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में है। टोटल 191 पोस्ट में वैकेंसीज यहाँ निकली हुई है और अप्लाई करने की एज 18 टू 30 ईयर्स रहने वाली है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की एक सर्टिफिकेट रहनी चाहिए तो ही आप यहाँ अप्लाई कर पाओगे, तो ये आप ध्यान देना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप जाके वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है रेलवेज की तरफ से, आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2025। एएलपी का मतलब हुआ असिस्टेंट लोको पायलट, तो यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट की आपकी पोस्ट रहेगी। इसके ऊपर ऑलरेडी रेलवेज ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल मिलाकर 9,900 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाली है, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई है, तो यहाँ अप्लाई आप जरूर कर देना। इसकी अप्लाई डेट 10 अप्रैल 2025 से लेकर 9 मई 2025 रहने वाली है। अप्लाई करने की एज 18 to 30 ईयर्स रहती है, साथ ही साथ कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो SC ST OBC तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ सिंपल इन्होंने 10th पास मांगा हुआ है, साथ ही साथ आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th प्लस ITI, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत ही अच्छी जॉब रहती है, सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो इसलिए अगर आपने सिंपल 10th प्लस ITI किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई जरूर कर देना। देखिए रेलवेज अपने स्टाफ को सैलरी बहुत अच्छी देती है, साथ ही साथ बहुत सारी फैसिलिटीज भी रेलवेज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ आप अप्लाई जरूर कर देना। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इंडियन नेवी SSR-MR रिक्रूटमेंट 2025, यानी इंडियन नेवी में सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट एंड मैट्रिक रिक्रूट के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अप्रैल 2025 है। अगर आप यहाँ इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। इसकी एग्जाम मई 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। अगर यहाँ एज लिमिट की बात करें तो एज 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर्स है। SSR की अगर बात करें तो यहाँ पे 12th पास रिक्वायर्ड है, आपने 12th पास किया हुआ है, साथ ही साथ आपने मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ा हुआ है 12th में एज कंपलसरी सब्जेक्ट, एंड वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, बायो या फिर कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ SSR के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। MR के पोस्ट के लिए केवल 10th पास रिक्वायर्ड है, आपने 10th पास किया हो यानी कि मैट्रिक पास अगर आप हो तो आप MR के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको अप्रैल मंथ की टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगी, तो जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आती है या फिर उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये थी सारी डिटेल्स। इनमें से किसी भी पोस्ट के बारे में अगर आपको और डिटेल में जाना है, किसी रिक्रूटमेंट के बारे में और डिटेल में जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।